गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अब जो है हिस्ट्री की बुक जो है वो कर रहे हैं और आज जो है हम हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चैप्टर का नाम है द वैदिक कल्चर एंड द क्लोथिक सेटलमेंट्स। तो बच्चों इसके अंदर जो है हम वैदिक जो कल्चर है अपना उस वैदिक कल्चर के बारे में जो है हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा जो टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो वैदिक कल्चर पर ही होगा और कैसे जो ना इंडिया के अंदर वैदिक कल्चर जो है वो स्टार्ट होता है और कितना जो है डेवलप्ड होता है। तो आज का जो हमारा जो कंसेप्ट है वो इसी बेस के ऊपर रहेगा। वैदिक कल्चर, द पीपल हु डेवलप्ड द वैदिक कल्चर वेयर द आर्यंस। ये कहता है कि जो वैदिक कल्चर को जो डेवलप करने वाले जो पीपल थे उन्हीं को जो है वो आर्यंस जो है कहा जाता है। या यूँ कहें कि जो आर्यंस जो थे उन्होंने जो ना वैदिक कल्चर को जो है वो डेवलप्ड किया है। देर आर डिफरेंट वेव्स अबाउट द ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस। ये कहते हैं कि जो जो हमारे यहाँ जो आर्यन है उनके बारे में जो ना अलग अलग राय है कि उनके जो ओरिजिनल जो हाउस है, ओरिजिनल जो होम है, वो कौन से हैं, भी कहाँ से जो है वो आए हैं और कहाँ रहते थे, किस तरह से आए थे वो, उनके बारे में जो डिफरेंट जो वेव्स यहाँ पर हम देख सकते हैं। प्रेप्स दे कम फ्रॉम ईरान और सेंट्रल एशिया इन अबाउट 1500 BC। तो कुछ यहाँ पर जो हमारे कहा जाता है कि ये लोग जो ना वो ईरान या फिर सेंट्रल एशिया से जो लोग आए हैं लगभग आज से 1500 ईसा पूर्व। द आर्यन कनेक्टेड विद इंडिया आर कॉल्ड इंडो आर्यन। और इसीलिए जो ना उनको इंडो आर्यन जो ना बोला जाता है। दे आर डिसकन्यूज्ड फ्रॉम दूज हु वांट टू यूरोपियन कंट्रीज सच एज ग्रीक, रोम, जर्मन, फ्रांस एंड रसिया। तो यहाँ पर ये कहता है कि ये जो आर्यन जो पीपल थे वो बिल्कुल जो है उनसे ज़्यादा प्रतिष्ठित थे और उनसे काफ़ी डिफरेंट थे, सच एज जो ग्रीक के जो पीपल है, रोम के हैं या जर्मनी के हैं या फ्रांस या रसिया के, ये उनसे काफ़ी जो है वो डिफरेंस या फिर हम कहें कि उनसे जो है ना ज़्यादा प्रतिष्ठित या ज़्यादा वो डेवलप्ड जो है हम उनको मान सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा अर्ली आर्यन सेटलमेंट्स। उसके बाद जो है ना जो अर्ली आर्यन सेटलमेंट्स उसके बारे में हम जो जानेंगे। द अर्लियर आर्यंस लिव्ड इन द सप्ता सिंधु रीजन फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर जो ना ये हमारा जो सप्ता यानी कि सिंधु का जो एरिया था उस रीजन के अंदर जो ना ये लंबे टाइम तक जो है वो रहते हैं। यानी कि सिंधु का एरिया, इंडस जो रिवर है उस एरिया को जो है इन्होंने जो है बोला है। दे गिव द नेम ब्रह्मवर्ता ऑफ दिस रीजन्स विच नेम्स द लैंड ऑफ गॉड्स। तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि उस एरिया को जहाँ पर ये लोग रहते थे उसको जो ना ब्रह्मावर्ता जो ना वो नाम दिया गया है, जिसका मतलब क्या है, लैंड ऑफ गॉड्स, कि यहाँ जो ना भगवान की जो ना ये भूमि है। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट द ऋग्वेदा वाज रिटन। और उसी टाइम जो ना जो हमारी जो ऋग्वेद है वो जो ना वो लिखी जाती है। लेटर द आर्यंस मूव्ड ईस्टवर्ड एंड द सेटल्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। और उसके बाद जो आर्यन जो पीपल थे ना उन्होंने क्या किया, ईस्ट वार्ड यानी कि जो इंडिया के जो ईस्ट वार्ड की तरफ यानी पूर्व की तरफ जो है वो बड़े और कंट्री के डिफरेंट पार्ट के अंदर जो है ना उन्होंने अपनी सेटलमेंट यानी कि अपनी बस्तियाँ जो बसाई। ग्रेजुअली दे ऑक्युपाइड द वूल ऑफ नॉर्थन इंडिया। देयर सेटलमेंट्स एक्सटेंड फ्रॉम द हिमालयज टू द विंध्या माउंटेन। तो बच्चों ये कहता है कि जो ना इंडिया का जो ना वो अपनी जो सेटलमेंट्स है, जो अपनी बस्तियाँ हैं, उनको जो ना उन्होंने एक्सपेंड किया, उन्होंने बढ़ाया। और ये लोग जो ना हिमालय रीजन और जो विंध्याचल जो माउंटेन रेंज है उसके बीच का जो पार्ट है वहाँ पर जो ना वो लोग रहते थे। दे नेम्ड दिस रीजन आर्यवर्ता और द लैंड ऑफ आर्यंस। और उस पार्ट को यानी कि जो हमारा जो हिमालय का जो रीजन है, यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा दिखा रहा है कि जो हिमालय का जो रीजन, ये वाला जो पार्ट वो हमारा हिमालय का रीजन है और इधर से जो विंध्याचल का जो रीजन है इस पार्ट के बीच में जो ना वो लोग रहते थे। तो इस पार्ट को जो ना जैसे यहाँ पर जो इंडस रिवर दिख रही है आप लोगों को, जा रही इंडस रिवर, तो इसको जो सिंधु नदी भी हिंदी में जो इसको सिंधु नदी बोलते हैं और इसे सिंध भी बोल देते हैं। तो इस बीच के पार्ट के अंदर जो ना वो लोग रहते थे और इस पूरी लैंड को जो ना वो द आर्यन लैंड भी जो है ना उसको बोल देते थे, लैंड ऑफ आर्यंस जो है उसको बोलते थे।
नेक्स्ट टॉपिक है लिटरेचर ऑफ द आर्यंस, कि जो ना आर्यंस के जो लिटरेचर है वो कौन कौन से लिटरेचर जो है उनके पास थे। द नॉलेज अबाउट द आर्यंस कम मेनली फ्रॉम द वेद्स। तो ये कहता है कि जो ना आर्यंस की जो नॉलेज थी ना वो वेद से जो हमें पता चलता है, कि जो ना उनको काफ़ी जो मेनली जो उनकी जो नॉलेज थी वो वेद जो हमारे हैं उनमें उनके बारे में पता चलता है। दैट इज़ वाई दिस पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज कॉल्ड द वैदिक एज। तो यहाँ पर जो है हम इस पीरियड को जो ना हम इंडियन हिस्ट्री के अंदर हम बात करते हैं तो उस टाइम को उस पीरियड को जो ना हम वैदिक एज भी जो है वो बोल सकते हैं। द वर्ड वेदा मीन्स नॉलेज। तो जो वेद जो वर्ड है उसका मतलब जो ना वो ज्ञान से लिया गया है, कि जो ना जो वेद है उसका मतलब क्या है कि ज्ञान, कि उनको नॉलेज है। द फोर वेद्स आर, ये कहता है कि जो ना वेद है वो हमारे पास चार हैं। द ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन जो सबसे ओल्डेस्ट मान सकते हैं वेद ये। द समावेद, द यजुर्वेद एंड द ध्रुवा वेद। जो ना ये हमारे पास जो चार वेद जो हैं ये है और ये काफ़ी ओल्डेस्ट है और इनके अंदर काफ़ी अच्छी नॉलेज जो है ना वो दी गई है, जिससे हमें उस टाइम के जो कल्चर है उसके बारे में पता चलता था और उनका जो सिस्टम कहेंगे कि हमारा जो सोशल जो सिस्टम था उनका, उसके बारे में जो उसमें पता चलता है कि वो लोग कितने ज़्यादा डेवलप्ड थे और उनकी जो नॉलेज थी वो कितनी ज़्यादा डेवलप्ड थी। द वेज गिव एस एन आइडिया ऑफ द रिलीजियस बिलीफ एंड द सोशल कस्टम्स ऑफ द आर्यन। तो ये कहता है कि जो हमारे वेद हैं उनसे जो हमें उस रिलीजन के बारे में जो ना वो आइडिया होता है और उनके सोशल जो कस्टम्स है उनके बारे में हमें पता चलता है कि जो आर्यन पीपल है वो किस तरह से रहते थे। दे आल्सो ब्रिंग टू लाइट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल। और इन वेद से जो ना हमें पता चलता है कि उनकी जो इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो किस तरह की थी, वहाँ के जो लोग थे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो ना वो किस टाइप की थी। द ऋग्वेद वाज कंपोज अबाउट 3500 ईयर अगो एंड इज सेड टू बी द ओल्डेस्ट वेदा। तो जैसे कि बच्चे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इसमें जो ऋग्वेद जो है ना वो सबसे ओल्डेस्ट जो ना वेद है अपना, और ये नियर अबाउट जो है 3500 यानी कि 3500 साल पहले जो ना ये जो ना वो लिखी गई थी, यानी कि जो काफ़ी जो हम इसको ओल्डेस्ट जो वो मानते हैं। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स और इसके अंदर बताया गया है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो ना वो ज्ञान जो है उसमें नॉलेज जो है ना उसमें बताई गई, उसमें जो ना काफ़ी अच्छे जो प्रवचन जो है ना उसमें दिए गए हैं। इट इंक्लूड फ्रॉम देन 1000 हेम्स कॉल्ड सुक्ता और वेल सेड। उसमें कहा जाता है कि जो ऋग्वेद है उसके अंदर जो ना काफ़ी ज़्यादा जो ना हज़ारों संख्या में जो ना उसमें भजन जो ना होते हैं, उसको जो ना हम सुक्ता और वेल सेड जो उसको बोल सकते हैं। दिस हेमंस वर कंपोज बाय साक्स और ऋषिज इन ओल्ड वैदिक संस्कृत। तो कहता है कि जो भजन है वो उनको कंपोज किया जाता था, या तो वो ऋषि जो थे, ऋषि मुनि जो थे उनको जो कंपोज यानी कि वो सुनाते थे और उनकी जो लैंग्वेज थी वो ओल्ड वैदिक संस्कृत यानी कि संस्कृत लैंग्वेज के अंदर जो ना उनको वो गाते थे और लोगों को सुनाते थे। द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड वेयर द उपनिषद एंड द टू एपिक्स। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि जो वैदिक जो पीरियड था हमारा, या फिर या हम कहें कि जो ऋग्वेद जो था उसके अंदर जो ना अपने वेद के बाद जो ना उपनिषद जो उसमें आते हैं और उस टाइम जो दो फेमस एपिक्स यानी कि दो महाकाव्य जो ना उसमें लिखे गए हैं, जिसका नाम है रामायण और सेकंड जो है वो महाभारत। तो ये भी जो हमारे वैदिक पीरियड के अंदर जो ना ये जो वेद है उसके अंदर जो इनका जिक्र किया गया, उनकी चर्चा की गई, उनके बारे में बताया गया है कि ये दो महाकाव्य के अंदर जो ना क्या स्टोरी थी। द एपिक प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस आर्यन किंगडम। तो जो ये दो महाकाव्य है उसके अंदर जो ना इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें कि जो आर्यन जो किंगडम है वो किस तरह की थी। देयर आर्मीज एंड द वेपन्स दे यूज ड्यूरिंग द वार। और उसमें बताया गया है कि वो लोग जो है ना उनके किंगडम्स के बारे में बताया गया है, उनके आर्मीज़ के बारे में बताया गया है और उनके वेपन्स के बारे में बताया गया है कि वो कैसे जो ना ड्यूरिंग वार जो ना उन वेपन्स को जो ना वो यूज करते थे। अपार्ट फ्रॉम literary evidence, we also get information about the Aryans from
आर्चोलॉजिकल excavations carried about out in the Ganga Valley such as अतरंजाखेरा एंड अदर्स प्लेस। तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि जो हमें आर्यंस के लिए जो ना कुछ लिटरेली जो ना एविडेंस जो वो मिलते हैं और उससे जो हमें उन पर जो प्रकाश डाल सकते हैं या फिर हम उनकी जो प्रतिष्ठा थी या फिर उनकी जो हम कह सकते हैं कि उनकी जो डेवलपमेंट जो थी उनके ऊपर जो ना हमें पता चलता है कि किस टाइप की थी वो। और यह चीज़ें जो ना गंगा वैली के अंदर जो ना वहाँ पर एक जो एक एरिया है, एक प्लेस है जिसका नाम जो है अतरंज खेरा जो ना वो नाम है, और कुछ अदर प्लेस भी है जहाँ पर जो है उनकी नॉलेज जो हमें मिलती है, उनकी इन्फॉर्मेशन जो हमें आर्यन पीपल की इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है। संस्कृत owes its origin to a family of language now as Indo-European. Most of the Indian language like Sanskrit, Asmi, Hindi, Kashmiri and Sindhi and many European language like French, German, Spanish, Italian and English have many words in common. तो कहता है कि जो ना अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे जो कोई लैंग्वेज जो हमारी जो संस्कृत लैंग्वेज है या फिर अपनी जिसको हम जो है इंडो आर्यन जो लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, तो इसके अंदर जो ना ये जो लैंग्वेज हमारी वो जो ना इंडियन जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत की जो है वो लैंग्वेज जो है वो मानी जाती है। असमी है, हिंदी है, कश्मीरी, सिंधी, तो यूरोपियन लैंग्वेज कुछ अच्छे वर्ड हैं जो कॉमन वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं, और वही वर्ड जो ना सेम एज इटालियन, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, उनके अंदर भी जो है वही कॉमन वर्ड जो है वो यूज किए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जो हमारी संस्कृत के ऐसे बहुत से वर्ड है जो अदर लैंग्वेज के अंदर भी जो उनको यूज किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि नो डाउट कि जो हमारी जो वैदिक जो लैंग्वेज यानी संस्कृत जो ओल्ड संस्कृत जो लैंग्वेज थी वो काफ़ी डेवलप्ड और काफ़ी वर्ल्ड वाइड जो है उसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद कहता है द लैंग्वेज ऑफ साउथ इंडिया सच एज तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम बिलोंग टू द द्रविड़ फैमिली। तो इंडिया के अंदर जो साउथर्न जो पार्ट है वहाँ पर जो द्रविड़ फैमिली जो रहती है और उनकी जो लैंग्वेज है जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम, ये लोग जो वो लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलीजन ऑफ द आर्यंस, के जो आर्यन जो पीपल थे उनका क्या धर्म था और कौन से जो ना उनको वो धर्म को जो मानते थे। द रिलीजन ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यन वाज वेरी सिंपल। कहता है कि जो ऋग्वेद के अंदर जो आर्यन थे उनके जो धर्म है वो काफ़ी सिंपल धर्म जो ना उनका माना गया है। दे पीपल वर्शिप्ड इन द वेरियस फोर्स ऑफ नेचर। तो कहते हैं कि वो जो लोग थे ना आर्यन जो पीपल थे वो ज़्यादातर जो ना क्या करते थे कि जो नेचर के जो फोर्स है ना उसी को जो वो मानते थे कि जो ना सबसे पावरफुल जो है वो नेचर है, और उन्हीं को जो ना वो उसी एज ए धर्म जो उसको अडोप्ट किया हुआ था। दूस दे हैड मैनी गॉड्स एंड गॉडिस, सूर्य वाज द सन गॉड। तो हर नेचर को जो है उन्होंने अपने भगवान के रूप जो है उन्होंने दर्जा दिया है, गॉड को जो उसका दर्जा दिया गया है। फॉर एग्जांपल सूर्य यानी कि जो हमारा सन है उसको जो है सूर्य देवता जो है उसको बोला जाता है कि जो सन है वो हमारा एक सूर्य देवता है। और ये बात भी सही है क्योंकि जो हमें एनर्जी जो मिलती है, पूरे अर्थ को जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी हमारे सन से ही जो हमें प्रोवाइड होती है। तो इसीलिए जो है उसकी जो पावर को जो है वो लोग जानते थे और इसी को जो है वो अपना जो सबसे बड़ा देवता जो उसको मानते थे। इंदिरा वाज द गॉड ऑफ थंडर। बच्चों यहाँ पर जो है वो रेन आएगा, रेन एंड वाटर। तो यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि इंद्र देवता जिसको हम बोलते हैं उसको जो ना बारिश और पानी को जो ना देवता मानते थे। वो इसलिए मानते थे कि जो पानी जो ना हमारे लिए एक बेसिक नीड है, इससे हमारी जो डोमेस्टिक एंड जो उस टाइम जो एग्रीकल्चर करते थे उसके लिए रेनफॉल होना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए जो ना उसको जो ना एज ए गॉड जो उसको मानते थे। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गॉड्स एज द कॉज्ड रेन गिविंग देम प्रोस्पेरिटी। तो यहाँ पर कहता है कि जो ना उसको जो काफ़ी पॉपुलर जो है गॉड उसको मानते थे क्योंकि जो ना उसी से जो ना वो रेन जो वो होती थी और उनकी जो नीड्स थी वो कंप्लीट होती थी। वायु वाज द गॉड ऑफ विंड। तो जो वायु जो है यानी कि हवा जो है उसको जो ना विंड का जो है वो भगवान जो यानी हवा का जो देवता उसको मानते थे, यानी कि वायु देवता उसको बोलते थे। पृथ्वी है द गॉडेस ऑफ द अर्थ। जो पृथ्वी है, पृथ्वी देवता, वो क्या है, वो अर्थ के जो है वो उसको गॉड जो है मानते थे। एंड अग्नि जो है ना वो रिप्रेजेंटेड करती थी सेक्रीफेशियल फायर। जो आग है उसको जो ना अग्नि देवता जो उसको मानते थे। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे यहाँ सामने
एक जो सूर्य देवता जो निकल कर आया एक, और सेकंड जो है वो हमारा इंद्र देवता जो वो आया, और थर्ड जो है वो हमारा वायु, और फोर्थ पृथ्वी, और जो सिक्स्थ है वो अग्नि, फिफ्थ जो है वो अग्नि। यानी यहाँ पर जो हमारे 5 जो है वो गॉड जो है वो माने गए थे, जो कि हमारे नेचर से जुड़े हुए हैं। तो बच्चों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आर्यन जो पीपल थे वो मोस्टली जो नेचर की जो फोर्स है उसी को वो मानते थे, और उन्हीं को जो वो पूजते थे, क्योंकि वो टोटली जो ना नेचर के जो पावर है उससे वो अच्छे से जानते थे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम जो इस आर्यन पीपल्स के बारे में, जो है वेद कल्चर के बारे में जो हम आगे जानेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।